नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली में 2 चुनावी जनसभा का चुनाव माहौल में गरमा दिया है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक के बाद एक 2 विवादित बयान सोशल मीडिया में जमकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की और इसे महिलाओं का अपमान बताया। इसके बाद विधूड़ी बैकफुट पर आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी। विधूड़ी के इस बयान पर सियासी घमासान थमा नहीं कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी कर दी। दरअसल बीजेपी नेता ने रविवार को ही रोहिणी में आयोजित पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। वह मारलेना से सिंह हो गई। अरे ये मारलेना, ये तो सिंह बन गई भैया, नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलेना के नाम बदल दिया, पहले मारलेना थी अब सिंह बन गई। ये इनका चरित्र है। विधूड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से सीएम आतिशी के मां बाप पर भी हमला बोला और दावा करते हुए कहा कि इन्हीं मारलेना के पिता और मां ने संसद हमले में दोषी अफजल गुरु की माफी के लिए मारलेना की मां और पिता ने याचिका दी थी। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। नई दिल्ली में रमेश बिधूड़ी के बयान पे मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। फाउंडेशन की शय के ऊपर भारत को बर्बाद करने के लिए मारलीना जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है,
ये खालिस्तानी आतंकवादियों की शय पर, ये बांग्लादेश ISIS के उग्रवादियों के दबाव में, जहां से बोना दुर्योधन अमेरिका से एक गुरुद्वारे में से खालिस्तान को समर्थन करने के 1.6 मिलियन डॉलर धन लेकर आया, पैसे लेकर आया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और मां अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रेरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इसको जवाब देना है नहीं देना है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। अफजल गुरु की फांसी की माफी मांगने वालों को जवाब देना है नहीं देना है? जवाब देना है नहीं देना है? देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। दिल्ली में भी 80 लाख लोग मुफ्त में अनाज लेते हैं कोरोना के बाद। देश का कोई गरीब भूखा ना सोए। और मार्लिना भारत की बदनामी करने के लिए विदेश में जाती है और विदेश में जाकर कहती है कि भारत में 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। वो देश का अपमान करती है। इनको जवाब देना है नहीं देना है? जवाब देना है नहीं देना है? अगर जवाब देना है, आने वाले समय में मेरे जांबाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि 50 परिवार से मैं मिलूंगा और 50 परिवार की वोट डलवाने का काम मैं स्वयं करूंगा। लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।